और देश प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। बीती रात 12 बजते ही मंदिरों में जय कन्हैयालाल के जय घोष से मंदिर गुंजायमान हो उठे। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और कृष्ण मंदिरों में जहां सुबह से लेकर देर रात तक कई कार्यक्रम आयोजित होते रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी धर्मपत्नी सीमा यादव के साथ गोपाल मंदिर, मित्र वृंदाधाम, महर्षि सांदीपनी आश्रम पहुंचे और यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भजन गाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, आराधना की और रात 12 बजे शहर के कई स्थानों पर मटकी फोड़ कार्यक्रम भी हुए। और जन्माष्टमी के पर्व की शुरुआत सोमवार विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से हुई और यहां तड़के भस्म आरती में बाबा महाकाल का श्री कृष्ण स्वरूप में श्रृंगार किया गया। वहीं गोपाल मंदिर, इस्कॉन मंदिर, मित्र वृंदाधाम और महर्षि सांदीपनी आश्रम को विशेष रूप से सजाया गया और इन मंदिरों में दिन भर श्रद्धालु श्री कृष्ण के दर्शन करते रहे। वहीं परंपरा अनुसार रात 12 बजे प्रमुख मंदिरों के पट खोलकर भगवान कृष्ण की पूजा की गई। मंदसौर जिला जेल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकियां बनाई गई। भगवान को पालने में झुलाया गया। जेल में बनी झांकियों को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचे और भगवान को झूला भी झुलाया। जेल में आकर्षक झांकियों को आप देख सकते हैं और ये पूरी जेल को आकर्षक तरीके से सजाया गया था और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे थे। और ये जो कार्यक्रम है मंदसौर की जिला जेल में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी कारावास में ही हुआ था और उन बंधनों से मुक्त होकर वे बाहर निकले। यही संदेश जीवन के लिए अपने बनाए हुए बंधनों से आप भी मुक्त हों। भगवान श्री कृष्ण का जन्म से ही एक संदेश मिलता है और फिर वो बाल लीलाएं, उसके बाद योग योगेश्वर के रूप में और फिर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश जो कि आज भी प्रासंगिक है। और जबलपुर में केंद्रीय जेल में जन्माष्टमी के मौके पर कैदियों ने मटकी फोड़ कार्यक्रम किया। कैदियों ने बारिश के दौरान छाता लगाकर मटकी फोड़ी और कैदियों ने आंख पर पट्टी बांधकर निशाना भी लगाया। जेल प्रबंधन ने कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जेल में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया और आपको बता दें कि इस दौरान मटकी को फोड़ने के लिए वहां बारी बारी से सबको मौका दिया गया और बारिश भी हो रही थी। इस दौरान बारिश के बीच छाता लेकर सभी खड़े नजर आए और बारी बारी से मटकी फोड़ने का मौका सभी को दिया गया। और अब ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सभी कैदी एकत्रित हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का एक ये भी रूप है जब मटकी फोड़कर जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में माखन चोरी करने के लिए मटकी फोड़ दिया करते थे, उसी तरह मटकी फोड़ कार्यक्रम कई जगह आयोजित किए जाते हैं। और बैतूल में रुक्मण बालाजीपुरम मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शानदार झांकी सजाई गई। वासुदेव जी नन्हे कृष्ण को टोकरी में लिए हुए यमुना जी को पार करते ब्रजधाम पहुंचे और इस झांकी के दौरान वासुदेव का कारावास और फिर श्री कृष्ण का कारावास में जन्म भी दिखाया गया। रोहिणी नक्षत्र में रात 11:38 पर श्री कृष्ण के जन्म पर आतिशबाजी की गई। भक्तों ने श्री कृष्ण के दर्शन किए और नन्हे कान्हा को झूला भी झुलाया।
भोपाल में भी रात 12 बजे जय कन्हैयालाल के जयकारों से गुंजायमान हो उठे मंदिर। कान्हा का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम और आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस दौरान मंदिर में हजारों की संख्या में कृष्ण भक्तों की भीड़ जमा रही। पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैयालाल की किनारों से गुंजायमान हो उठा। कृष्ण भक्ति में रंगे रंगे नजर आए सभी भोपालवासी और अलग अलग जगह से भजन कीर्तन गीत संगीत के बीच भगवान श्री कृष्ण के नाम के जय घोष लगाए जाते रहे और इस दौरान भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और भोपाल में बड़े उत्साह उल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। और अब आपको मथुरा से सामने आई कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। जब रात 12 बजे कपाट खुले और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैयालाल की के नारों से गुंजायमान हो उठा मंदिर परिसर और जय घोष भगवान श्री कृष्ण के लिए हुए और ये भक्तों को भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हुए रात 12 बजे के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया रोहिणी नक्षत्र में, जो कि एक जन्म जयंती योग बन रहा था और इस योग में भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में सबको दर्शन देने पहुंचे और इस दौरान पंचामृत से उनका अभिषेक किया गया, आरती की गई, भोग लगाए गए और भगवान कृष्ण के सभी ने दर्शन किए। जन्मभूमि से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब काफ़ी देर तक श्रद्धालु जो है वहाँ भगवान श्री कृष्ण के एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे थे। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण जन्म ले रहे थे और इसके बाद सूप में लेकर भगवान श्री कृष्ण को पुजारी भक्तों को दर्शन दिला रहे थे और ये तस्वीरें दो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और मथुरा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और तीन तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, दो मथुरा से तो एक इस्कॉन से भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास, बड़े ही उत्साह और श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में सभी लीन और उत्साहित नजर आए। और बुरहानपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व धूमधाम से मनाया गया। श्री स्वामी नारायण मंदिर में रात 12 बजे भक्तों ने भगवान का जन्म होते ही जयकारे लगाए और पूजा अर्चना के बाद मंदिर में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। भक्तों ने बारी बारी से ऊंची मटकी को फोड़ने और माखन लूटने का भी प्रयास किया और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से काफ़ी ऊंचाई पर ये मटकी बांधी हुई थी और ये काफ़ी संतुलन बनाकर चढ़ना और इसे फोड़ना मुश्किल काम और देखिए किस तरह से प्रयास किया गया और मटकी फोड़ने के लिए झाबुआ में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। शहर के राजवाड़ा चौक पर ऊंची दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो कि 31 फीट ऊंचाई पर बांधी गई थी। रात 12 बजे मटकी फोड़ कार्यक्रम किया गया। और अब बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भोपाल में सीएम